नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कर पर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को माध्यमिक शिक्षा मंडल 2021-22 के लिए जो कक्षा 12वीं का जो न्यू सिलेबस है, हिंदी का, इंग्लिश का और संस्कृत का जो न्यू एनसीईआरटी सिलेबस हो गया है। क्योंकि पिछले साल तक दोस्तों एमपी बोर्ड का सिलेबस चलता था कक्षा 12वीं में हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत में, लेकिन इस वर्ष जो 3 विषय हैं, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश, इनमें इस वर्ष से एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू कर दिया गया। मतलब अब आप लोगों को एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों की बुक्स चेंज हो गई हैं, तो उन्हीं बुक्स के बारे में मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा। ओके, तो फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों से एक गुजारिश करता हूं कि आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और जो नोटिफिकेशन बेल रहता है उसको भी आप लोग प्रेस कर दीजिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कक्षा 12वीं की जो हिंदी विषय है। तो फ्रेंड्स, पिछले साल तक हिंदी विशिष्ट और हिंदी समान की पुस्तकें चलती थी, जिसका शीर्षक रहता था स्वाति। ओके, लेकिन इस वर्ष से हिंदी विशिष्ट और हिंदी समान का जो विषय हैं इनको खत्म कर दिया गया है। समान और विशिष्ट का प्रावधान खत्म कर दिया गया है। जो इस वर्ष की जो पुस्तक हैं वो हैं आरोह भाग 2 और वितान भाग 2, और तीसरी पुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम। आरोह भाग 1 आप लोगों ने 11वीं में पढ़ा है, कक्षा 11वीं में। वितान भाग 2 को भी आप लोगों ने कक्षा 11वीं में पढ़ा है, इसलिए उन्हीं पुस्तक का सेकंड पार्ट कक्षा 12वीं में है। और जो तीसरी पुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम, तो ये कक्षा 11वीं एवं 12वीं दोनों के लिए है। आप लोगों ने कक्षा 11वीं में पढ़ा होगा। और दोस्तों, अभिव्यक्ति और माध्यम से दोस्तों क्वेश्चन आते हैं, डेफिनेटली आते हैं। ओके, आप लोगों ने पेपर दिया होगा तो आप लोगों को अंदाजा होगा कक्षा 11वीं में कि इससे पेपर बनता है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग अभिव्यक्ति और माध्यम को हल्के में मत लेना। इसके बाद है अंग्रेजी की। तो पिछले साल तक दोस्तों अंग्रेजी में भी दोस्तों सामान्य और विशिष्ट का प्रावधान था, स्पेशल और जनरल, जिसका शीर्षक था इस द स्पेक्ट्रम। लेकिन इस वर्ष जो पुस्तक है इंग्लिश की, तो वो है फ्लेमिंगो और विस्टास। इन 2 टाइटल की पुस्तक चलेगी एनसीईआरटी की। इसके बाद है संस्कृत। तो फ्रेंड्स, संस्कृत में भी पिछले साल तक संस्कृत समान और संस्कृत विशिष्ट 2 पुस्तकें चलती थी, जिनका शीर्षक था अपूर्वा जो था संस्कृत सामान्य के लिए, और पैस्विनी जो था संस्कृत विशिष्ट के लिए। और इसीलिए इस वर्ष से समान और विशिष्ट का प्रावधान खत्म कर दिया गया है। अब जो एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं कक्षा 12वीं में संस्कृत के लिए, वो हैं भास्वती भाग 2 और है एक संस्कृत साहित्य परिचय। भास्वती भाग 1 आप लोगों ने 11वीं में पढ़ा होगा यदि आप लोगों के पास संस्कृत विषय था। और जो संस्कृत साहित्य परिचय है ये कक्षा 11वीं एवं 12वीं दोनों के लिए है। ओके, तो इससे क्वेश्चन आते हैं। तो फ्रेंड्स, यही 3 विषय जो इस साल चेंज हुए हैं, तो इन्हीं के लिए एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लाया गया है। दोस्तों, बहुत से गवर्नमेंट स्कूल जो हैं एमपी में अभी तक पुस्तकें नहीं आई हैं। जो मेरे आसपास गवर्नमेंट स्कूल हैं वहाँ अभी पुस्तक नहीं आई है, इसलिए मैं आप लोगों को एनसीईआरटी की पुस्तकें दिखा रहा हूँ। जैसे स्कूलों में एमपी बोर्ड की पुस्तकें आ जाएंगी एनसीईआरटी पाठ्यक्रम वाली, तो मैं आप लोगों को डिटेल वीडियो बनाकर दिखाऊंगा, वीडियो में सब कुछ समझा दूंगा। फिलहाल आप लोग एनसीईआरटी की पुस्तकें देख सकते हैं। अब दोस्तों, चेंज क्या रहेगा एनसीईआरटी की पुस्तकें और एमपी बोर्ड की पुस्तकों में, सिर्फ कवर का डिफरेंट होगा। एनसीईआरटी में एनसीईआरटी का जो कवर होता है वो होगा, और एमपी बोर्ड में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम जो है तो कवर जो रहेगा वो एमपी बोर्ड खुद डिजाइन करेगा। ओके, तो यही कवर का अंतर रहेगा। बाकी जो इसके अंदर सिलेबस जो रहेगा, पाठ्यक्रम रहेगा, वो सेम रहेगा, सेम एकदम। ओके, तो आप लोग इस डाउट में मत रहना कि चेंज होगा, कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ कवर का अंतर होगा। तो फ्रेंड्स, यदि आप लोग इस पुस्तक को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, इन पुस्तकों का पीडीएफ। या फिर यदि आप इन पुस्तकों को खरीदना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑनलाइन परचेसिंग का लिंक दे दिया है, अमेजॉन से आप इन पुस्तकों को खरीद सकते हैं। ओके, तो यदि आप लोग इच्छुक हैं खरीदने के लिए तो जाइए, खरीद सकते हैं आप लोग। और यदि आप लोगों को सिर्फ पढ़ना है तो आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए फ़िलहाल के लिए, और पढ़ते रहिए आप लोग। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।